Hi friends, this chapter name is journal, especially for 11th class। कि 11th क्लास में अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए सबसे पहला चैप्टर है फ्रेंड्स जर्नल। ये चैप्टर जर्नल ऐसा है, ये आपका बेस है। अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपकी आने वाली स्टडी यानी 12th क्लास या बीकॉम या आपकी एमबीए या आपका बीबीए, ये हर जगह आपका काम आएगा। और इसका नाम है जर्नल। जर्नल मीन्स ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस? ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी या तो आप गुड्स का एक्सचेंज करते हो, बदले में पैसे देते हो, या सर्विसेज का एक्सचेंज करते हो, बदले में आप पैसे देते हो। सपोज दैट आप अपने बिजनेस में कोई गुड्स मंगाते हैं तो रिटर्न में आपको मनी देना पड़ता है, इसी को बोलते हैं एक्सचेंज। या तो आप कोई सर्विस लेते हैं एम्प्लॉय की, या आप अपने किसी इलेक्ट्रिक बिल की, तो उसकी आप बदले में मनी देते हैं, तो इसको आप जो है सर्विसेज बोलेंगे। तो अब रूल्स ऑफ जर्नल, अब इसी एंट्री को आप जर्नल में फिल करेंगे। तो फिल करने का एक रूल होता है, गोल्डन रूल कहा जाता है इसको, जिसमें एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक रियल अकाउंट होता है और एक नॉमिनल अकाउंट होता है। तो फ्रेंड्स, ये रूल्स अगर आप याद कर लेंगे, इसको आप समझ लेंगे, तो आपको जो है हर एंट्री करने में आसानी होगी। जैसे कि पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो पर्सन से जुड़ा हो, और रियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो मशीनरी या कोई अप्लायंस से जुड़ा हो, और नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो एम्प्लॉइज को आप सैलरी देते हैं या वेजेस देते हैं, रेंट देते हैं, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। फ्रेंड्स, सपोज दैट अब ये गोल्डन रूल हमारा ये कहता है समझने के लिए हमको, डेबिट एंड क्रेडिट। फ्रेंड्स, डेबिट का मतलब होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, और एक और है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फ्रेंड्स, सपोज दैट आप कैसे समझेंगे कि व्हाट इज द रिसीवर एंड व्हाट इज द गिवर? तो समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपका कोई बिजनेस हो और आप अपने बिजनेस करते समय सामान का एक्सचेंज यानी खरीदते होंगे, आप परचेज करते होंगे, और साथ ही साथ आप गुड्स को सोल्ड भी करते होंगे, या आप अपने बिजनेस के अंदर सैलरी देते होंगे, वेजेस देते होंगे, इलेक्ट्रिक बिल देते होंगे, या पेमेंट रिसीव करते होंगे। तो बस इन्हीं को आपको समझकर जर्नल में एंट्री करनी है। तो समझने के लिए आप कैसे समझेंगे, इसके लिए आइए हम चलते हैं एंट्री की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अब ट्रांजैक्शन आपको एंटर करने के लिए कहा जा रहा है, और ये आपके क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चंस है, सियाराम सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब आप इसको समझना है गोल्डन रूल लगा करके, जैसे हमने पहले आपको बताया, ये जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, यानी आपको रिसीवर में डेबिट में रिसीव करना है और क्रेडिट में आपको गिविंग देना है। तो आप कैसे समझेंगे इस एंट्री को पढ़ के कि क्या रिसीव हो रहा है और क्या जा रहा है? तो आपको समझने के लिए गोल्डन रूल का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2019 अप्रैल 1 को एक ट्रांजैक्शन हुआ। जो ये बिजनेस है सियाराम का, सियाराम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। 2019 को 1 अप्रैल को वो बिजनेस स्टार्ट किया। तो उस दिन वो अपने बिजनेस के अंदर सियाराम लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मतलब अब आप इससे क्या समझेंगे कि सियाराम ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 से। तो आपको ये समझना होगा इसमें बिजनेस के अंदर यानी क्या चीज़ रिसीव हो रहा है और क्या चीज़ जा रहा है। आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है। अब इस बिजनेस की बाउंड्री के अंदर डेबिट मतलब जो रिसीव करते हैं बिजनेस के अंदर, क्या चीज़ रिसीव करेंगे, चाहे कुछ भी, या कैश आप रिसीव करें, या गुड्स आप रिसीव करें, या मशीनरी आप रिसीव करें,
या फर्नीचर आप रिसीव करें, तो ये डेबिट द रिसीवर बिजनेस की बाउंड्री के अंदर आया। और गिवर का मतलब जो बिजनेस की बाउंड्री से बाहर गया, गिवर यानी बिजनेस की बाउंड्री से बाहर गया, गिव करना। अब बाहर जाने में आपका कैश भी बाहर जा सकता है, आपका गुड्स भी बाहर जा सकता है, आपकी मशीनरी भी बाहर जा सकती है और आपका फर्नीचर भी बाहर जा सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि आपके बिजनेस के अंदर क्या चीज़ रिसीव हो रहा है, क्योंकि डेबिट का मतलब होता है द रिसीवर एंड क्रेडिट का मतलब होता है द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो हमने बताया डेबिट की एंट्री हम लोग डेबिट लाइन में करते हैं। तो क्या चीज़ आप रिसीव कर रहे हैं बिजनेस के अंदर और क्या चीज़ आप गिव कर रहे हैं बिजनेस के अंदर से। तो सबसे पहले हम आइए एंट्री की तरफ चलते हैं। देखिए अब आप देखिए यहाँ पे सियाराम सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब सियाराम सन ने अपने बिजनेस के अंदर क्या चीज़ रिसीव किया, आप बता सकते हैं? मनी रिसीव किया। भाई उसके बिजनेस के अंदर 50,000 रुपीज़ आए, यानी उसने स्टार्ट किया तो 50,000 अपने बिजनेस के अंदर वो लाया। तो इसकी आपको एंट्री करना है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ये रहा डेबिट का कॉलम, ये रहा क्रेडिट का कॉलम। तो सियाराम के बिजनेस के अंदर क्या चीज़ आया, यानी रिसीव क्या किया उसने। तो आपने पढ़ा भी सियाराम सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हमने आपको बताया कि बिजनेस की बाउंड्री लाइन के अंदर क्या चीज़ रिसीव होता है वो डेबिट में आएगा और बिजनेस की बाउंड्री लाइन के बाहर जो जाता है वो गिवर यानी क्रेडिट में लिखा जाता है। तो यहाँ पे बिजनेस की बाउंड्री लाइन में जब सियाराम ने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया तो बिजनेस के अंदर क्या चीज़ आया, बिजनेस के अंदर क्या चीज़ आया, मनी आया 50,000। सियाराम ने अपने बिजनेस में पैसा लगाया 50,000। तो इसकी एंट्री आपको सिंपल कर देना है कि रिसीवर यानी डेबिट में क्या आया, यहाँ पे रिसीवर जरूर लिखना है। तो सियाराम यानी डेबिट में क्या चीज़ रिसीव किया, 50,000 रुपीज़ बिजनेस के अंदर कैश आया। अब तो किसके अकॉर्डिंग, कैपिटल के अकॉर्डिंग। समझ में आया फ्रेंड्स? अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मेरी अभी ये और वीडियोस आएंगी, आप जो है उन वीडियोस के अंदर अपने कमेंट करके हर एक क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। और अब इसमें आपको ट्रांजेक्शन लिखना है कि ट्रांजेक्शन कोई ज़रूरी नहीं हो कि मैच करता हुआ ट्रांजेक्शन हो। ट्रांजेक्शन जो है आपका अलग भी हो सकता है और ट्रांजेक्शन आपका सेम नहीं हो। जैसे आप लिख सकते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश बाय सियाराम। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी एकदम जो बुक में लिखा हुआ उसी को आप लिखें, बल्कि आप नॉर्मल सा कुछ भी लिख सकते हैं कि सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एट 50,000 रुपीज़। तो कैश आपने लिखा 50,000 और कैपिटल के अकॉर्डिंग आपका 50,000 रुपीज़ आ गया। तो ये एंट्री हो गई आपकी कंप्लीट। फिर अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरी एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब इस क्वेश्चन को आपको पढ़ के गोल्डन रूल को समझना है कि आपके बिजनेस की बाउंड्री लाइन के अंदर क्या चीज़ आया। यानी आपने क्वेश्चन पढ़ा अप्रैल 2 को सियाराम ने एक ट्रांजेक्शन किया अपने बिजनेस के अंदर और उस ट्रांजेक्शन में क्या खरीदा उसने, परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी उसने कैश दे करके सामान को खरीदा। तो अभी आपको मैंने बताया गोल्डन रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो अब आप सोचिए कि बिजनेस की बाउंड्री के अंदर सियाराम ने क्या खरीदा, परचेज किया, तो क्या चीज़ आया बिजनेस के अंदर, गुड्स आया। गुड्स आया ना, तो हम यहाँ पे दिखा देंगे एंट्री, परचेज आया और बदले में क्या दिया उसने, कैश। कैश चला गया। डेबिट द रिसीवर यानी ये रिसीव किया गुड्स और कैश के मतलब उसने क्रेडिट से दिया। इजी एंट्री। तो आप जब कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसका गोल्डन रूल जरूर समझिए। अब जैसे गोल्डन रूल परचेज गुड्स फॉर कैश आपने पढ़ा तो आपको समझना है कि परचेज गुड्स फॉर कैश का क्या मतलब है। भाई इसका मतलब ये है कि आपने परचेज यानी खरीदा, परचेज का मतलब होता है खरीदना और गुड्स का मतलब होता है जो आपने गुड्स खरीदा, किसके अकॉर्डिंग, कैश के अकॉर्डिंग। तो अब आपको गोल्डन रूल लगाना है कि मेरे बिजनेस के अंदर क्या चीज़ आया, मेरे बिजनेस में डेबिट द रिसीवर में क्या आया, परचेज आई और बदले में क्या गया, कैश गया। तो इसका नरेशन लिख देंगे गुड्स परचेज फॉर कैश। क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए सियाराम ने अप्रैल 4 को एक ट्रांजेक्शन और किया। उस ट्रांजेक्शन में सियाराम ने क्या, उसने किया परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, यानी ऊपर वाला जो था परचेज गुड्स फॉर कैश 2000 और नीचे वाली एंट्री अप्रैल 4 की परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, यानी यहाँ पे भी सियाराम बिजनेस के अंदर परचेज कर रहा है, लेकिन क्या चीज़
आपने गौर किया क्या चीज़ वो अलग है ऊपर वाले से? तो अलग ये है कि ऊपर वाले में उसने परचेज जो गुड्स खरीदा था वो कैश देकर खरीदा था 2000 रुपीज़, लेकिन नीचे वाले में परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, यहाँ पे कैश का नाम कहीं आया ही नहीं। इसका मतलब वो गुड्स खरीदा तो है लेकिन क्रेडिट पर लिया, उधार लिया, उसने कैश नहीं दिया। इसी वजह से एंट्री में चेंजिंग आएगी। अब जैसे ऊपर वाली एंट्री में थी परचेज गुड्स फॉर कैश, तो सिंपल सा उसने क्या किया, परचेज अकाउंट यानी खरीदने का डेबिट में रिसीव किया और बदले में कैश दे दिया। लेकिन इस एंट्री में परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, यानी उसने परचेज तो किया डेबिट में, देखिए परचेज अप्रैल 4, लेकिन बदले में नीचे सुभाष लिखा है और ऊपर वाले में कैश लिखा है। तो पता ये चला कि ऊपर वाला जो गुड्स खरीदा था वो कैश का नाम लिखा हुआ था वहाँ, इसलिए उसने कैश दिखाया, और नीचे वाले में उसने सुभाष नाम लिखा है क्वेश्चन में, मतलब उसने अभी भी कैश नहीं दिया, उधार दिया है, इसलिए सुभाष का नाम दिखा देंगे आप कैश की जगह। देखिए ऊपर वाले में परचेज अकाउंट टू कैश और नीचे वाले में परचेज अकाउंट टू सुभाष, क्योंकि उसने डेबिट में रिसीव तो किया ऊपर वाले में भी परचेज गुड्स और नीचे वाले में भी परचेज गुड्स, देखिए दोनों में परचेज अकाउंट और परचेज अकाउंट, लेकिन आपका ऊपर वाले में परचेज अकाउंट के साथ कैश गया खरीदने पर और नीचे वाले में खरीदने पर कैश नहीं गया आपका। तो इसलिए ऊपर वाले में हमने कैश दिखाया क्योंकि कैश यहाँ पे गया था देखिए, और नीचे वाले में ये सुभाष से खरीदा मतलब पैसा नहीं गया अभी, तो पैसे की जगह आप यहाँ पे सुभाष दिखाएंगे। क्लियर दोस्तों? फिर से समझ लीजिए आप एक बार, हम बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे, आपका पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे और आपको इंपॉर्टेंस भी देंगे हम, और वो आएगा। आपको एक एक चैप्टर का हम पूरा बेसिक चीज़ बताते चलेंगे जिससे कि आपकी पूरी पढ़ाई एकदम मजबूत हो जाएगी फ्रेंड। हर वो चीज़ आपको बताऊंगा जिसको आपको हर जगह काम आएगी। आपको हर वो बेसिक चीज़ मैं बताऊंगा जो आप हमारे चैनल के ज़रिए से बिल्कुल ईजिली प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको बस थोड़ा सा फ्रेंड्स मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि आप जो है अपने नंबर को अच्छा करेंगे तो आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे और आप किसी इंटरव्यूज़ वगैरह में, किसी IAS के एग्ज़ाम या PCS के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। आपका बेस अगर क्लियर हुआ कि फ्रेंड्स स्कूलों में तो पढ़ाई होती है लेकिन आप समझते नहीं हैं, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हम जो आपको चैनल के थ्रू पढ़ाएंगे, अगर आप कायदे से समझेंगे, मेरी बातों पे, मेरी लफ्ज़ पर ध्यान देंगे आप, तो आपको हर चीज़ हम बहुत कायदे से, बहुत क्लियरली समझाएंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि दोस्त फ्रेंड्स, मैं मानता हूँ कि मेरा तरीका जो है बहुत बेस्ट है और मुझे भरोसे पर है कि मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। इसलिए आप मेरे जो है चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस से आप अपनी फैसिलिटी को पूरी कर सकें। आपको एक बार फिर से मैं ये एक एंट्री समझा देता हूँ, अप्रैल 2 वाली और अप्रैल 4 वाली। देखिए आपको हमने पहले गोल्डन रूल बता दिया कि डेबिट का मतलब होता है द रिसीवर और क्रेडिट का मतलब होता है द गिवर। रिसीवर का मतलब अगर आपके बिजनेस के अंदर कोई चीज़ रिसीव होता है तो डेबिट है वो, और बिजनेस के अंदर से कोई चीज़ जाता है तो वो क्रेडिट है। तो रिसीवर और गिवर को, इसको कहते हैं गोल्डन रूल। तो आप देखिए रिसीवर में जैसे समझना है आपको, परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब आपके बिजनेस में क्या चीज़ रिसीव हुआ, परचेज कर रहे हैं ना, जब परचेज करेंगे तो आपके बिजनेस के अंदर सामान आएगा ना, तो इसका मतलब गुड्स आया, और गुड्स का मतलब होता है डेबिट का मतलब द रिसीवर। इसी वजह से आप अपनी एंट्री में लिखते हैं परचेज अकाउंट रिसीवर यानी डेबिट, और तो बदले में क्या गया यहाँ पे, कैश, तो कैश आपने दिखा दिया। उसी तरह नीचे एंट्री जो है आपकी परचेज गुड फॉर सुभाष, अब देखिए यहाँ पे भी आपने परचेज किया डेबिट द रिसीवर, लेकिन बदले में यहाँ पे आपने सुभाष लिखा, यहाँ पे कैश है, मतलब यहाँ पे जो आपने परचेज किया, वो कैश के थ्रू परचेज किया 2000 रुपीज़ का, तो आपने कैश दिया, लेकिन यहाँ पे आपने कैश नहीं दिया, बदले में आपने क्या दिया, पैसा दिया, नहीं दिया, तो इस वजह से आपको यहाँ पे सुभाष लिखना पड़ा। इसलिए एंट्री में चेंज आ गई कि यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश दिखाया गया और यहाँ पे परचेज अकाउंट टू सुभाष दिखाया गया। फ्रेंड्स समझिए, मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा और आप मेरे जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मैं आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझा सकूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।